खबर बस्ती से है, जहां जिले में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने बस्ती पुलिस को ज्ञापन दिया है। उसे बताया गया है कि लालगंज पुलिस ने वकील के ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया है, जिसकी कोई जांच नहीं की गई है। आपको बता दें कि वकीलों का ऐसा मानना है कि ऐसी धाराओं में बिना जांच के मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता है। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो न्यायपूर्वक जो होगा वही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार काउंसिल महामंत्री ने बताया, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। क्या घटना घटी कि आपको न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस आना पड़ा? भैया जी, मैंने 19/5/2023 में एक बैनामा लिखा। 19/5/2023 में एक बैनामा लिखाया और उसको 20,000 पहले दे दिया था। 1,30,000 का मैंने बैनामा कराते समय उसको चेक दिया अपने नाम से। चेक देने के बाद बैनामा हुआ। बैनामा में कोई समस्या नहीं रही, सब कुछ क्लीन था। 20 तारीख को वो मुझको फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे नकद दे दीजिए, चेक ले लीजिए। मैंने नकद देने से मना कर दिया। मैंने कहा कि तुम खाता जिस खाते में कहो मैं पैसा डाल देता हूँ। उसने कहा मेरे नाम से खाता नहीं है। फिर वो अपने नाम से खाता खुलवाता है। मैं उसके खाते में पैसा 1,30,000 डाल देता हूँ, बड़ौदा यूपी बैंक लालगंज शाखा में। इसके बाद मैं बस्ती चलाता हूँ। उसके चाचा को 2-3 दिन बाद पता लगता है। उसका चाचा उसको पाल्हा धौरहरा गांव से पकड़ के लाता है, मारता पीटता है कि क्यों तुमने लिख दिया। इसके बाद वो लाता, दरखास्त दिलवाता है। इसकी जानकारी जब उसके सगे भाई को होती है तो उसका सगा भाई राममिलन दिनांक 23 को अपने चाचा के खिलाफ ही एक एप्लीकेशन देता है कि मेरा चाचा मेरे भाई को मारा पीटा है और मेरी दुश्मनी और सारे लोगों को, मतलब सारे उच्चाधिकारियों को उसने दिया, यहाँ से लेके प्रधानमंत्री को तक को दिया कि हमारे भाई को कैप्चर कर लिया गया मेरे चाचा के द्वारा, क्योंकि उसको भी मारा था और उसमें मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। तो राममिलन को खतरा था कि मेरे भाई को कहीं ज्यादा ना मार पीट दे, इसलिए उसने ऐसा किया। एप्लीकेशन देने के बाद शाम को वो मेरे साथ ही डीआईजी साहब के पास जाता है। वहां भी एप्लीकेशन दिया जाता है। फिर वहीं की सलाह पर यह बात आती है कि आप लोग 112 पर कॉल कर दीजिए। पाकड़ गांव पहुंच करके वो 112 पर कॉल करता है। 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस वहां जाती है उसके घर। वो सब लोग भाग खड़े होते हैं। फिर एसओ महोदय का फोन आता है कि कहाँ हो, क्यों झूठी सूचना दे रहे हो, और बुलाया जाता है वहाँ महादेवा चौकी पर। महादेवा चौकी पर बुलाया जाता है। महादेवा चौकी पर हम दोनों लोग जाते हैं। महादेवा चौकी पर एसओ साहब बिगड़ पड़ते हैं कि क्यों झूठी सूचना दे रहा है। वो मेरे सामने ही आकर के एप्लीकेशन दिया है और वो स्वतंत्र है, बालिग है। उसने कहा साहब मेरा भाई मेरे साथ तो होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, चाचा के साथ क्यों है? तो उन्होंने कहा कि 112 पर तुमने फर्जी सूचना दिया है, 182 के अंतर्गत रगड़ देंगे, धारा लगा के 182 के अंतर्गत तुम्हें रगड़ देंगे। और भी उल्टा पलटा बोला। मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम बहुत दरखास्त देते हो, क्षेत्र की बात आवाज उठाते रहते हो, बहुत FIR कराते हो, मैं तुम्हें अब बताऊंगा इसी में। क्या दरोगा जी ने कोई व्यक्तिगत विरोध किया आपका? जी, व्यक्तिगत विरोध किया। इसी बात के लिए विरोध किया कि मैं लोगों का एप्लीकेशन वगैरह लिखा करता हूँ, मुकदमा पैरवी किया कर, जैसा कि मेरा पेशा है। इसी बात से उनको चिढ़ है। उन्होंने पूर्व में भी एक मेरी जमीन है जो रामचल निषाद से, मतलब विवाद चल रहा है, जबरन वो विवाद कर रहा है। रामचल निषाद जबरन विवाद कर रहा है उस जमीन पर। सीओ अंबिका साहब रुधौली जो हुआ करते थे पहले, उन्होंने पूरी जांच की। जमीन मेरी साबित है, मेरे पास कागजात हैं। मैंने एसओ महोदय को दिखाया भी, उसके बावजूद भी एसओ महोदय ने उस पर 145-46 की कार्यवाही कर दिया।
तो यशो महोदय व्यक्तिगत रंजिश निकाल रहे हैं और इसमें एसआई छोटेलाल और दीवान त्रिभुवन भी शामिल है। अरे भाई, पुलिस ने हमारे अधिवक्ता भाई परमात्मा चौधरी के खिलाफ एक मुकदमा लिख लिया, मैंने जो एकदम झूठा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बैनामा लिखने की बात कहते हैं। बैनामे का पैसा उसको दिया गया चेक से, उसने चेक लाकर वापस किया, उसको फिर बैंक में ट्रांसफर किया गया, पैसा पाया हुआ है, सारी बातें हैं। लेकिन अब कुछ व्यक्तिगत बताते हैं कि वहाँ स्थानीय पुलिस रंजिश रखती है, क्योंकि हिसाब से इस नाते मुकदमा लिख दिया है। इसी के खिलाफ हम लोग मिलने गए थे और एडिशनल साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा, अन्याय कतई नहीं होने पाएगा। वकील साहब के साथ न्याय होगा, जो सही बात होगी वही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे घबराइए नहीं, जरूरत पड़ेगी तो विवेचना भी ट्रांसफर कर दिया। वकील साहब